अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम लिमिट्स की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम्स ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी। और थ्योरम्स कैसे थे कि अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं दो चीज़ें तो लिमिट लेने के बाद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनको। जो दो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको लिमिट लेने के बाद ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट हो रही हैं लिमिट लेने के बाद सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसकी हमारे पास लिमिट्स हैं। लिमिट एट इन्फिनिटी, ये याद करने वाली चीज़ें, ये कई दरमियान आगे जाके ये इस्तेमाल होंगी। जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके पास सैंडविच थ्योरम है और लिमिट ऑफ ई पावर है। ई की पावर की लिमिट्स और जो सैंडविच थ्योरम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें, आपके पास लिमिट है एक्स की पावर एन है माइनस ए की पावर एन है ओवर एक्स माइनस ए है। तो उसका कह रहा है जी हमारे पास आंसर आता है, लिमिट है आपके पास एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, मतलब ऊपर पावर है, दोनों की पावर सेम है और नीचे वही दोनों चीज़ें पावर के बगैर हैं। तो उनका आंसर आएगा एन ए पावर एन माइनस वन। ठीक है, फिर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एन इंटीजर है और ए ज़ीरो से बड़ा है। क्या, जब एन पॉजिटिव इंटीजर है तो यही आ जाएगा, अगर एन नेगेटिव है तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस। अगर n की जगह पे हम माइनस एम लगा दें तो ये होगी लिमिट x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a। ये जितना भी नंबर है वहाँ तक हमारा x पहुँच रहा है, तो उसकी जगह पे हम x पावर माइनस एम माइनस ए पावर माइनस एम ओवर x माइनस ए इक्वल्स टू माइनस एम ए पावर माइनस एम माइनस वन। ठीक है, ये अब हम दोनों चीज़ें काम कर सकते हैं, एक और दो। ये आपके पास, ये किस लिए लिमिट्स के हम थ्योरम या इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्यों याद करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम इधर पे लिमिट लगा दें, एक जगह पे ए बता दें ए माइनस ज़ीरो, यहाँ पे भी ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन ज़ीरो, तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ जाती है। तो हम ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म से बचने के लिए हम इस ये लिमिट्स को याद रखेंगे। जैसे ही इस हालत में लिमिट आएगी तो उसका आंसर ये आएगा। इसकी आगे जो डेरिवेशन है वो कुछ इस तरह से दी हुई है, उसको शायद हमें करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ये चीज़ है इसको हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास लिमिट है, लिमिट एक्स प्लस ए। अगर यहाँ मैं ए पुट कर दूँ, ये ज़ीरो ज़ीरो फॉर्म है। दूसरी है हमारे पास लिमिट है एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस ए अंडर रूट, मतलब अंडर रूट के अंदर दोनों वैल्यूज सेम है और बटे के नीचे एक्स है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर मैं ज़ीरो पुट कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो प्लस ए, तो ए माइनस ए अंडर रूट हो जाएगा और नीचे भी ज़ीरो आ जाएगा, ए माइनस ए ज़ीरो ओवर ज़ीरो। तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म में रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसके लिए भी हमें याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आंसर आता है वन ओवर टू अंडर रूट ए। तो जो प्लस हो रहा है और जो यहाँ माइनस हो रहा है, ए जो है वो वन ओवर टू अंडर रूट के फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। इसकी डेरिवेशन आसान है, इसकी डेरिवेशन उसने इसको रैशनलाइज किया है, डेरिवेशन भी है और इस तरह के सवाल भी यहाँ पे आएंगे। जैसे कि आपके सामने ये सवाल है और आपके पास अंडर रूट वाले सवाल आएंगे, जिसमें आपने, जैसे ये सवाल है आपके पास, आठवां सवाल है क्वेश्चन नंबर टू का, इसमें भी हमने इसको रैशनलाइज करना है, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये सवाल है, इसमें भी एक्स माइनस टू अंडर रूट को एक्स प्लस अंडर रूट, एक्स अंडर रूट प्लस टू अंडर रूट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब तरीका उसने ये याद रख लें, या अब उसने तरीका बता दिया आपको कि इसको हमने रैशनलाइज करके सॉल्व करना, मतलब इसके अंदर प्लस करके, इसको कहते हैं अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाना। माइनस ए अंडर रूट ओवर एक्स है, तो इसको ही बदल के एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस करके दरमियान में ए अंडर रूट ओवर एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस ए अंडर रूट, तो ये आपने लगाना है। ठीक है, इसका लगाने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, इस तरह कोई आंसर आ जाएगा।
जैसे ही आपके पास ज़ीरो ज़ीरो फॉर्म होगी तो आप उसके ऊपर अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाओगे। अलजेब्रिक टेक्निक्स में बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं, सिंपल भी आ जाती हैं। जैसे पहली एग्जांपल देख लें आप, लिमिट एट लिमिट एट वैल्यू और ज़ीरो। अगर लिमिट एट इन्फिनिटी की बात करें, लिमिट्स एट इन्फिनिटी की बात करें तो लिमिट्स एट इन्फिनिटी क्या आएगी? वी हैव स्टडीड द लिमिट्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स ओवर जी एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी या नंबर। जब किसी नंबर की तरफ पहुंचता है तो हमने लिमिट इसके बारे में पढ़ा है और इसके बारे में हमने सवाल भी देखे हैं यहाँ से पीछे कि लिमिट जब पहुँचती है तो उसके अंदर हम उसको पुट कर देते हैं। एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होती, लेकिन फॉर जब भी कैलकुलेशन हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू में, जैसे एक्स अप्रोचेस टू 3 है और एक्स प्लस 2 है तो हम 3 पुट करके 3 प्लस 2 5 उसका आंसर निकाल देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली 3 नहीं होता, एक्स इज़ नॉट एग्जैक्टली 3, इट इज़ वेरी क्लोज टू 3, सो वी टेक इट एज 3, बट पूरा 3 नहीं होता क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 3 और एक्स अप्रोचेस 3 में फ़र्क है। तो लिमिट्स एट इन्फिनिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, देखें कह रहा है किसी नंबर की तरफ से, लेकिन अगर हमारे पास लिमिट पहुँच रहा हो एट इन्फिनिटी, पॉजिटिव हो सकती है या लिमिट एट नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव की साइड तरफ नेगेटिव, क्योंकि नंबर लाइन आपको पता है जीरो दरमियान में होता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर इस तरफ नेगेटिव नंबर, और ये कंटिन्यू रहते हैं टिल इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर आते जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। कह रहा है ये यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया है कि मेरे पास अगर आ जाए इस तरह का फंक्शन आ जाए 1/x आ जाए, तो उसकी अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो क्या होगा? 1/infinity ज़ीरो के बराबर आएगा। ठीक है, तो एफ एक्स आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन था उसके अंदर आप लिमिट पुट कर रहे थे वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको याद कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव की तरफ जाए या पॉजिटिव की तरफ जाए आपका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जा रहा है, दोनों में आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। और इसका थ्योरम बन जाता है कि x के नीचे कोई भी पावर हो, ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे कोई भी पावर हो x की, लेकिन अगर सिर्फ नीचे ही x है और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी पे डिवाइड करो तो आपके पास आंसर ज़ीरो आता है। उसके आगे उसने एग्जांपल्स दी हैं, आपके पास एक्स क्यूब है, एक्स अंडर रूट है, तो सबका आंसर लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो ज़ीरो ही आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो इन्फिनिटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो पेज नंबर 22 पे देखें, मेथड फॉर एवेलुएटिंग लिमिट्स एट इन्फिनिटी। लिमिट्स एट इन्फिनिटी आपने फाइंड करनी है। तो पहले डिवाइडिंग क्यूब एक्स क्यूब, नीचे अब आपके पास एक्स क्यूब है तो अब जब नीचे इन्फिनिटी हम लगाएंगे तो अगर नीचे हम इन्फिनिटी लगाते हैं नीचे 50 बचता है, ऊपर 1 बचता है। लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय एक्स क्यूब, वी गेट 3 माइनस 3 प्लस 10/x प्लस 50/x क्यूब। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो बटे के नीचे ये जो 3x क्यूब है ये इन्फिनिटी बन जाएगा, प्लस 10x क्यूब ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, प्लस 50 ये भी इन्फिनिटी ही बन जाएगा, और ऊपर ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी और ये +1। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी जैसे ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म हम लेके नहीं आते, इसी तरह इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म हम नहीं लेके आते। तो हम नीचे किसी न किसी तरह इसको नंबर या ज़ीरो बनाना है, तो हम इसको 3x क्यूब डिवाइड करते हैं, ये यहाँ पे नंबर 3 बच जाता है, ये 10 ओवर दिस, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो 3 + 0 तो आपके पास सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। तो जो इस तरह के सवाल होंगे जिसमें इन्फिनिटी तक जाना होगा तो उसमें हम एक नंबर को एक्स क्यूब एक्स के बगैर ले आएंगे और बाकियों को साथ उसके सॉल्व करें, हाईएस्ट पावर के साथ डिवाइड करके सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आपके पास बी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है। अगला सवाल, अगर हमारे पास लिमिट इस तरह से आ जाए, इन्फिनिटी पे लिमिट आ रही है और 1 + 1/n पावर n,
तो ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये है, और ये दोनों तरह से हो सकता है, ये भी और ये भी सेम चीज़ें हैं। इसमें 1/, की फॉर्म में अंदर है तो लिमिट इन्फिनिटी तक जा रही है, ये भी ज़ीरो ही बन जाता है, तो 1/∞ इज़ ज़ीरो। यहाँ पे x की फॉर्म में है तो x अप्रोचेस ज़ीरो, दैट मीन्स कि x ज़ीरो पे चला जाएगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के उलट होते हैं। ठीक है, ये जो लिमिट है ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आप लोगों की सारी ये याद करने वाली चीज़ें, आगे जब आप सवाल सॉल्व करोगे और आगे जब आप अगला चैप्टर जो है इसका सेकंड चैप्टर जो है उसको जब आप सॉल्व करोगे जिसमें कि डेरिवेशंस आती हैं आपके पास, सॉरी डिफ्रेंशिएशन आती है, उसके अंदर भी ये फंक्शंस बार बार इस्तेमाल होते हैं। तो ये फंक्शन है 1.5 लिमिट अगर लगा दें हम 1+1/n के ऊपर n, तो उसका आंसर ये आता है। लिमिट क्या लग रही है यहाँ पे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ 1 प्लस ज़ीरो ही हो जाएगा, और पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू ई। अगर कह रहा है अब इसका उलट उसने कहा, अगर इसका उलट हम देखें, इसको बाइनोमियल थ्योरम से उसने कहा ओपन करके हम इसकी कर सकते हैं 1+n/1/n प्लस n×n-1/2 के स्क्वायर प्लस n×n-1 n-2/3 मतलब a प्लस पावर इंटू बी प्लस पावर इंटू बी का स्क्वायर, फिर इस तरह ये आगे चलता जाएगा। तो अगर कह रहा है मेरे पास इसकी डिडक्शन इसका उलट हो, क्या होगा, n अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड आई हैव फंक्शन लाइक दिस 1+x/1/x, तो ये भी e के बराबर था। कैसे, x ज़ीरो पुट करें यहाँ पे 1+0, ये फॉर्म बन गई, और 1/0 क्या बन जाएगा, 1+0 1/0 भी इन्फिनिटी बन जाएगा आपके पास इक्वल्स टू ई। तो ये भी आपके पास इन दी एंड यही फॉर्म बनती है, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा। आगे उसने लिमिट बात की है ये वाली, a की पावर x है -1/x है तो log e a उसका आंसर आता है। अगर e की पावर x ओवर -1/x हो तो log e की e इज इक्वल्स टू 1। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर, ये याद करने वाली बातें। e की पावर x की अगर लिमिट लेंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अगर लिमिट आपकी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और अंदर e की पावर x है तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, और x अप्रोचेस टू माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी है। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी है, अंदर e पावर x है, तो आपके पास आंसर आएगा 1/e⁻⁻x, ठीक है। उसको इक्वल्स टू ये ज़ीरो आएगा, मतलब नेगेटिव में अगर पुट करेंगे तो 1/, की फॉर्म में चली जाएगी, 1/, की फॉर्म में इन्फिनिटी जाए तो ज़ीरो आंसर आता है। अब कह रहा है a/x, अगर बटे के नीचे x है और लिमिट आप पुट करें, मतलब x जो है बटे के नीचे है तो उसकी लिमिट पुट करोगे तो 1/∞, चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव पुट करो ज़ीरो ही आएगा। तो ये तीन जो रिलेशंस हैं ये इसके आंसर आपने उन्हें याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है आखिरी चीज़ जो हमने चैप्टर से पहले करनी है, सैंडविच थ्योरम, लेकिन इसको अभी हम नहीं करते। आज के लेक्चर में कुछ 2-3 सवाल करते हैं कि आप लोगों को 2 लेक्चर्स सिर्फ एग्जांपल्स और फार्मूला के हो गए हैं, तो आज के एक्सरसाइज में 2-3-4 सवाल करते हैं आज के लेक्चर में, कि आपको आइडिया हो जाए कि हम लिमिट को कैसे पुट करेंगे, एक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। तो मैं पहला सवाल इसका आज करूँगा 1.3 का पहला सवाल आज करते हैं, उसके 2-3 सवाल 2-3 पार्ट आगे करते हैं। लिमिट एवेलुएट करनी है आपने, यहाँ पे थंबनेल आता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। लिमिट एवेलुएट करनी है आपने, और लिमिट की थ्योरम यूज़ करते हुए। लिमिट के जो सिंपल थ्योरम हमने पढ़े थे कौन से थे, जैसे यहाँ पे लिमिट है x अप्रोचेस टू 3 2x + 4। अब इस लिमिट को थ्योरम अकॉर्डिंग टू थ्योरम अंदर मूव करेंगे। जब अंदर मूव करेंगे तो जो प्लस ये लिमिट अगर इसकी ब्रैकेट के बाहर है तो जब अंदर जाएगी तो दोनों की अलग-अलग लिमिट लग जाएगी। लिमिट
x अप्रोचेस टू 3 एंड 4। अब ये 2x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मल्टीप्लाई होता नंबर होता है उसको पहले ले आते हैं। 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4। अब लिमिट पुट कर दें, इसके अंदर 3 पुट हो जाएगा और इसके अंदर x है ही नहीं, जो वैसे ही 4 आ जाएगा। 2 3 6 जमा 4 10 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका एक और सवाल करते हैं जो ज़रा पावरों वाला हो, अंडर रूट वाला। थर्ड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 अंडर रूट। अच्छा, अब इस अंडर रूट को हम पावर फॉर्म में लिख सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 और पावर आ जाएगी इसकी 1/2। अब जब चाहे पावर हो जो मर्जी हो, लिमिट अंदर मूव कर जाती है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4 और इसकी पावर 1/2 फुल पावर बाहर आ जाएगी। इसमें 3 लिमिट पुट करें, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 सिंपल आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 आ जाएगा उसका स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 प्लस 4, तो आपके पास क्या आ गया 16 का स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है 256। 16 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 256 के मेरे ख्याल से जी 256 के बराबर होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 256। ठीक है, तीसरा सवाल हो गया। अब बटे वाला सवाल कर लेते हैं। एक बटे वाली लिमिट भी है, उसमें देखते हैं क्या होगा। लिमिट पुट करनी है, सिंपल वैल्यूज़ जो हैं वो बटे के जब वैल्यू आती है, जब 1 ओवर की फॉर्म में वैल्यू आ जाती है, ओवर की फॉर्म वैल्यू आ जाती है। जैसे यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x -2। तो अब यहाँ पे लिमिट पुट करें तो लिमिट पहले अंदर मूव करेगी हर वैल्यू के साथ, फिर उसको पुट करेंगे। लिमिट अंदर मूव करवाई, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और 2। अब यहाँ पे लिमिट पुट हो जाएगी 2 -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 ओवर 3 इंटू -2 माइनस, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा, तो ये एक्सिस के साथ है नहीं। तो 2 -2 का क्यूब -8 और 5 2 ज़ा 10 -10 आ जाएगा ओवर 3 2 6 -6 जमा -2, तो आपके पास -16 -10 बटा -8 जवाब आ जाएगा। तो ये -26 होगा और -8 दोनों मनफी से जाएगा, 2 के टेबल में जा रहे हैं, 2 4 8 और 2 13 26, तो 13/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पास हमने 6 सवाल कर लिए हैं। सिंपल एवेल्यूएशन थी, सिंपल वैल्यूज़ पुट करके उसके आंसर निकालने थे। इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।